हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 13 को कवर करने वाले हैं, जो कि यह सेट नंबर 13 जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21 है 391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त से होने वाला है, उसी के लिए यह रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि अब वॉल्यूम 3 जो है, इसमें जो क्वेश्चन दिया है, जो बिहार पुलिस का हाल ही में जो नया सिलेबस जो जारी किया गया था, उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन देगा। इस वजह से इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो कि यह जो वीडियो जो है डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, जो कि इसका PDF जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है कमेंट पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज सेट नंबर 13 को देख लेते हैं। जो कि सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया इसका, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। बताना आपको कि पटना उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था 3 फरवरी 1916 को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि पटना उच्च न्यायालय जो बना था 1916 में, उसमें प्रथम न्यायाधीश इसे कौन कौन बने थे। तो ये पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जो बने थे, जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड बने थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा स्वतंत्रता के बाद जो है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। तो वह जो बने थे पंडित लक्ष्मीकांत झा बने थे। क्योंकि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है। यह मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। यह जो किस अनुच्छेद के तहत, यह जो करता है अनुच्छेद 32 के तहत करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह एक न्यायपालिका संविधान के प्रतिकूल विधि को निरस्त घोषित कर सकता है, इसे हम कहते हैं। यहाँ बताना आपको कि न्यायपालिका संविधान के प्रतिकूल विधि को निरस्त घोषित कर सकता है, इसे हम क्या कहते हैं। तो इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वह किस देश से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, इसकी अवधारणा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का होना चाहिए। तो सदन में जो बैठक के लिए गणपूर्ति जो है अध्यक्ष सहित कुल कितने संख्या होना चाहिए। तो यह जो होना चाहिए वो 1/10 होना चाहिए। इसका आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया, तो भारतीय संविधान का भाग 5 जो है, इसमें अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के बारे में वर्णन किया गया है। जो कि यह 79 जो कहता है कि इसके तहत भारत के संसद के 3 अंग होंगे। जो कि 3 कौन कौन से अंग होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। तो ये तीनों मिला के यह भारतीय संसद का अंग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह एक मूल कर्तव्य संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यह मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के किस भाग में या किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो यह जो किया गया भाग 4 के क में इसको जोड़ा गया था। जो कि ये कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद जो है 51A है। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मूल कर्तव्य जो भारतीय संविधान को कितनी मूल कर्तव्य शामिल किया गया। तो जो 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 में जो किया गया था, इसमें कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में जो है 11 मूल कर्तव्य है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया प्रस्तावना के अनुसार RBI में डैश से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। तो देख लेते हैं किससे अधिक नहीं हो सकते हैं। तो पहला दे 1 जो कि हो सकते हैं, अगला दे 4 जो कि 4 से अधिक जो है इसमें डिप्टी गवर्नर जो है नहीं हो सकते हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे। तो RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे CD देशमुख बने थे। वही RBI की स्थापना किस कमीशन के सिफारिश पे किया गया था। तो RBI की स्थापना जो है हिल्टन आयोग के
सिफारिश पे किया गया था, जो कि स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, जो कि किस एक्ट के तहत, या आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है निम्न में से किस निवेश को मानव पूंजी निवेश के रूप में जाना जाता है। तो यह मानव पूंजी निवेश के रूप में जो जाना जाता है वह शिक्षा स्तर जो है उसे जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि जब शिक्षा, चिकित्सक और प्रशिक्षण आदि क्षेत्र में निवेश किया जाता है तो इससे लाभान्वित जो जनसंख्या जो होता है मानव पूंजी में बदल जाता है। वास्तव में मानव पूंजी जो होता है कौशल और उत्पाद के ज्ञान का स्टॉक होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है। तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का जो निर्धारण का जो है यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी बेहतर नौकरी की तलाश में हो तो इस अवधि को बेरोजगारी को क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे संरचनात्मक बेरोजगारी, जो कि यह क्या होता है, तो नई तकनीकी के आगमन से उत्पन्न बेरोजगारी जो होती है उससे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। वही यहाँ दे प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो कि प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होता है किसी उत्पादन कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रम बल की स्थिति में अतिरिक्त श्रम बल के जो लगते हैं उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आईने अकबरी किसने लिखा था। तो यह आईने अकबरी जो लिखा गया था वो अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए किस सूफी संप्रदाय ने सूफी संत सूफुद्दीन याहिया मिरेई जुड़े थे। तो यह जो जुड़े थे वह फिरदौसी से। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना किया था। तो यह जो स्थापना जो किया गया था फिरोज शाह तुगलक जो है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। आगे देखते हैं, दिया है कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे। तो यह इलाहाबाद प्रशस्ति जो लिखा गया था इसके लेखक जो थे हरिसेन थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि अब इलाहाबाद प्रशस्ति जो है इसका लेख जो है इसे समुद्र संभवतः 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। क्योंकि इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि देख लेते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 16 नंबर जो कि इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर जो इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। यहाँ एडम्स बताना है, तो दिया है टू लैग बिहाइंड, जो कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है पिछड़ा जाना, जो कि यह जो हो जाएगा वो हो जाएगा द फेल टू मेंटेन द पीस ऑफ प्रोग्रेस। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड दिया गया। तो दिया है कि वेल नोन फॉर बैड क्वालिटी और डेट्स। तो इसका जो सही जो हो जाएगा या हो जाएगा नोट्रियोस हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि इसका अर्थ होता है कुख्यात होता है। आगे देखते हैं, यहाँ जो दिया है इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, तो इसमें जो इनकरेक्टली जो दिया गया पहला ही इसका गलत दिया गया है। आगे देखते हैं, जो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द कैन बी दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड द बोल्ड सेगमेंट दिया गया, जो कि इसमें से बताना है कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है नहीं। तो देख लेते हैं, दिया है टूरिज्म इज वन इन द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा इज वन ऑफ द हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 21 नंबर जो क्वेश्चन देगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। तो दिया गया है द लिटिल गर्ल ट्राई टू डैश द सिंगर। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वह इमिटेट हो जाएगा, इमिटेट हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका अर्थ होता है नकल करना होता है। आगे देखते हैं, यहाँ मोस्ट एंटोनिम्स बताना है, तो देख लेते हैं यहाँ एंटोनिम्स जो हो जाएगा पोजेज दिया गया, जो कि इसका अर्थ होता है अधिकार या कब्जा करना, जो कि इसका जो एंटोनिम्स जो हो जाएगा रिलीज करना हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स यहाँ बताना है, तो दिया है कि रिलिएबल, जो कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है भरोसेमंद होता है, जो कि इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको डिपेंडेबल हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन हम लोग 24 नंबर देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया फाइंड द ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट इन द सेंटेंस। तो दिया गया है कि आई गेव हिम ए बुक। तो इसका इनडायरेक्ट बताना है, क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तब यह बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वह कब और किसके लिए दिया गया था। तो देख लेते हैं यह कब और किसके लिए दिया गया था। तो यह जो दिया गया था उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 1972 ईस्वी में दिया गया था। डेट आप लोग याद रखें क्योंकि ये डेट जो है क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तो ये 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था, जो कि किस पुस्तक के लिए दिया गया था। तो यह जो दिया गया था उर्वशी के लिए दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि निम्न समूहों में से किस शब्द समूह की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें वर्तनी जो शुद्ध जो दिया गया है ए नंबर में जो दिया गया है सही दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। तो घुड़सवार जो शब्द जो है यह जो है एक यौगिक शब्द है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं नदी, समूह, तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रम से सही प्रवाची शब्द वाली पंक्ति कौन सी है। तो इसमें प्रवाची जो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नदी का जो हो जाएगा वो तरंगिणी हो जाएगा, उसका समुद्र का रत्नागर हो जाएगा, उसके बाद तालाब का जलाशय हो जाएगा और गंगा का ज्वाहवी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर जो क्वेश्चन दिया है हाथी का स्त्रीलिंग होता है। तो हाथी का स्त्रीलिंग जो होता है वह हाथिनी होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि भागीरथी प्रत्यय का अर्थ हो जाएगा। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा वो जाएगा असाधारण प्रत्यय, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध दिया गया। तो देख लेते हैं पहला दिया बातें करते करते हमने रात बिता दी, जो कि पहला ही दिया गया सही दिया गया है। अगला दिया बातें करते करते हमने बिता दी, जो कि गलत है। अगला बातें करते करते हमको रात में बिता दिया, ये भी गलत है। अगला बातें करते करते हमसे रात बात की, इसके ये भी गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि अव्यवस्थित वाक्यों खंडों के क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम का चुनिए। तो इसका देख लेते हैं, इसे आप लोग देख लीजिए, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा। तो इसमें कोणीय त्वरण का मान निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है यह होता है कोणीय त्वरण बराबर WT-W1/T होता है। जब इस पे पुट करके आप निकालिएगा तो इसका वैल्यू जो जगह 0 आ जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि द्रव को गर्म करने पर उसके अपूर्णांक पर समानतः क्या प्रभाव होता है। तो द्रव को जब गर्म किया जाता है उसके अपूर्णांक जो होता है समानतः उस पर जो प्रभाव पड़ता है वो घटता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही जब द्रव को गर्म किया जाता है तो उसका प्रसार होता है, जिसके क्या होता है कि द्रव में प्रकाश का वेग बढ़ता है, जिसके कारण अपूर्णांक का मान घटता है। जो कि प्रकाश का अपूर्णांक बराबर क्या होता है। तो प्रकाश का अपूर्णांक बराबर निर्यात में प्रकाश का वेग बटा में माध्यम में प्रकाश का वेग होता है, जो कि अपूर्णांक जो होता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से भी घटता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि एक अभिसारी लेंस को पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। जब लेंस का ऊपरी भाग किसी अपारदर्शी पर्दे से ढक दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो यह जो प्रभावित जो होगा प्रतिबिंब की तीव्रता घटेगी, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया है किसी धात्विक तार के प्रतिरोधकता जो कि रोध दिया गया है, जो कि यह धात्विक तार की लंबाई को 2 गुणा कर देने पर नई प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी। तो इसकी नई प्रतिरोधकता जो है रो ही रहेगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि विशिष्ट प्रतिरोधकता धात्विक तार के विमाओं जैसी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन पर निर्भर नहीं करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि 2 गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति में क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, तो कौन सी गोली मैदान पे पहले भेदेगी। तो यह जो पहले जो भेदेगी देख लेते हैं तेज गति वाली, जो कि गलत है। अगला धीमी गति वाली, जो कि ये भी गलत है, तथा दोनों एक साथ भेदेगी। तो दोनों एक साथ भेदेगी, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ वेग के केवल क्षैतिज घटक है, इस वजह से ऊर्ध्वाधर घटक नहीं है। किसी भी स्थान से गोलियां क्षैतिज फेंकी जाती है तो उसकी ऊंचाई जो है सामान्य होता है। आगे देखते हैं दिया है कि यहाँ दिया है सूत्र दिया गया M = HI/HO दिया गया है,
जिसमें एम और H1 H0 क्या दर्शाता है। तो यह जो दर्शाता है या इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। एम आवर्धक को और HI जो है प्रतिबिंब की लंबाई और H0 है वस्तु की लंबाई को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि अब प्रतिबिंब जो HI दिया और HO दिया गया, ऑब्जेक्ट दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि तांबों के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा सामान्य रूप से किस प्रकार के बारे में एक बार बदलेगी। तो यह जो बदलेगी इसका जो हो जाएगा कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रम पे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि ए लंबाई, आर त्रिज्या और रो प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो इसका प्रतिरोध जो हो जाएगा आर इक्वल टू रो 1 में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 1s2 2s2 2p6 और 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व क्या होगा। तो यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व जो जगह एक धातु होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह विन्यास किस धातु का है। तो यह जो है मैग्नीशियम का है, जो कि मैग्नीशियम एक क्षारीय मृदा धातु है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। तो यह जो सभापतित्व जो किया गया था वो मोगली पुत्र तीसरे द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह तीसरा बौद्ध सभा जो है इसका आयोजन कब किया गया था। तो इसका आयोजन जो है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासन में किया गया था। जो कि इस चारों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कुल बौद्ध सभा जो कितना हुआ था, तो 4 हुआ था, जो कि चारों के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्योंकि इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो प्रथम जो हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, जो कि कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। वही इसके शासक कौन थे, तो उस समय अजात शत्रु शासक थे। जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। फिर वही अब दूसरे के बारे में जान लेते हैं कि दूसरा कब हुआ था। तो दूसरा जो है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजन किया गया था, जो कि उस समय शासक जो थे कला अशोक थे। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय अध्यक्ष जो थे साब किमिर थे। वही तृतीय बौद्ध संघ थी, जो कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था तृतीय बौद्ध सभा के बारे में पूछा गया था, जो कि इसका आयोजन जो पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में किया गया था। जो कि यह शासक कौन थे, तो उस समय शासक जो थे अशोक थे। जो कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष जो थे वासुलिमित्र तीसरे थे। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा चतुर्थ कब हुआ था। तो चतुर्थ जो होता है वो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, जो कि यह ईस्वी सन प्रथम शताब्दी में हुआ था। जो कि इसकी शासक कौन थे, तो इसके शासक जो थे कनिष्क थे। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। तो ये चारों आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसे आप लोग जहाँ से पढ़े हुए हैं उस बुक से इसे आप लोग जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में फिक्स रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है। तो यह चौरी चौरा घटना जो हुआ था वह जो स्थित जो है उत्तर प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा स्थान पर असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों द्वारा हिंसा किया गया था। जो कि इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है 12 फरवरी 1922 को वापस कर दिए थे। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि यूएस जो कि यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसका राष्ट्रीय खेल जो है बेसबॉल है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि बेसबॉल सबसे पहले कहाँ पे खेला गया था। तो बेसबॉल सबसे पहले 1846 ईस्वी में इंग्लैंड में खेला गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो यह फीफा विश्व कप 2024 का आयोजन जो किया जाएगा, इसका आयोजन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि वर्ष 2022 का फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो 2022 में जो फीफा विश्व कप जो हुआ था वो कतर में आयोजित किया गया था, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को पराजित कर विजय प्राप्त किया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा प्रथम फीफा कप कब हुआ था। तो प्रथम फीफा कप जो है 1930 ईस्वी में, जो कि उरुग्वे जीता था इसे। आगे देखते हैं, दिया गया संविधान के वर्णित लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो यह वर्णित जो लोक लेखा समिति जो होता है इसमें जो सदस्य जो होते हैं 22 सदस्य होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि अब 22 सदस्य में से 15 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं।
आगे देखते हैं, ये संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 343 में किया गया। इसका जो आंसर जगह 4 डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो हिंदी से भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछने वाला है। इस वजह से आप लोग हिंदी दिवस जरूर याद रखिए कब मनाया जाता है। तो यह जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। जो कि ये क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि हिंदी को संवैधानिक रूप से राज्य भाषा घोषित कब किया गया था? तो हिंदी को संवैधानिक रूप से राज्य भाषा जो घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को किया गया था। इसी वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, एक लोकसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि लोकसभा कैसा सदन है? तो लोकसभा जो है निचला सदन होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला यहाँ देख लेते हैं, दिया है भारत के 29वें राज्य के अस्तित्व में आने के बाद उस राज्य जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ वर्तमान में बनाई गई है? तो यह जो वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो बनाया गया है वह अमरावती बनाया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का निर्माण हुआ था। जो कि यह किससे अलग होकर बना था? तो यह जो हुआ आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। जो कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ पे? तो तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है यह 1993 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह है कि 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना का प्रतिपादित किया था। तो यह गांधीवादी योजना जो है इसका प्रतिपादित जो किया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष का है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है यह जो है 2013 ईस्वी का है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है भारतीय संसद द्वारा अधिसूचित एक कानून है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि देश में जनसाधारण को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये कि राजकोषीय घाटे से तात्पर्य होता है। तो राजकोषीय घाटा जो है इसका तात्पर्य जो होता है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्ति है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्न में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है। तो पहला दे भूतापीय ऊर्जा जो कि है, अगला दे सौर ऊर्जा जो कि ये भी है, तथा अगला दे ज्वारीय ऊर्जा जो कि ये भी है, तथा अगला दे कोयला ऊर्जा जो कि कोयला ऊर्जा जो है गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। जो कि इसमें नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दिया जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 55 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 56 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 57 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 59 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 60 नंबर, जो कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 61 जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 62 देख लेते हैं क्या दिया गया। तो 62 जो क्वेश्चन दिया गया इसका जो आंसर जो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 63 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो यहाँ जो दिया गया इसमें एल्युमिनियम का अयस्क बताना है। तो पहला दिया है क्रोनोलाइट, जो कि अगला दिया है यहाँ दिया है मेल्केकाइट, जो कि यहाँ दिया है गैल्यूना, तथा अगला है बक्साइट, जो कि बक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है किसी दो चालकों के प्रतिरोध क्रमशः समानांतर क्रम में एक श्रेणी क्रम में 12 ओम और 50 ओम है, तो इसका अलग अलग प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इसका अलग अलग प्रतिरोध जो हो जाएगा 30 ओम और 20 ओम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निस्तापन क्या होता है? तो निस्तापन जो होता है वायु के नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है डिटर्जेंट किसका लवण होता है। तो डिटर्जेंट जो होता है सल्फोनिक अम्ल और एल्किक हाइड्रोजन सल्फेट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अम्ल ए बी सी और डी का पीएच मान जो 1 2 3 4 दिया गया है, तो इनमें से सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा हो जाएगा। तो इसमें सबसे शक्तिशाली जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा, जो कि इसका जो है 1 दिया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि कम पीएच मान वाले अम्ल जो होते हैं अधिक शक्तिशाली अम्ल होते हैं, इसी प्रकार अधिक पीएच मान वाले अम्ल जो होते हैं कम शक्तिशाली होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करें। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा चयन करना है। तो दिया गया जिंक दिया गया प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जब यह रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनता है तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को कहाँ पर रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को जो रखा गया है वो 15वें समूह और तीसरे आवर्त में रखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 70 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, कार्बन यौगिक में गलित अवस्था में विद्युत चालन क्यों नहीं होता है। तो ये कार्बन यौगिक में गलित अवस्था में विद्युत चालन जो होता है यह नहीं होने का मुख्य जो कारण होता है कार्बन यौगिक के अब आवंधन में कोई आयन न बनने के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि कार्बनिक यौगिक जो होता है इसका क्वथनांक और गलनांक जो होता है वो निम्न होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है। तो O2 का उपयोग करके जो पाइरूवेट जो होता है इसका विभाजन जो किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया भारत का जागृति ज्वालामुखी कौन सा है। तो भारत में जागृति ज्वालामुखी जो है वह बैरन ज्वालामुखी है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि यह कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। आगे देखते हैं, दिया है कि अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी जो है इससे नदी जो निकलती है, पहला देश सोन जो कि निकलती है, अगला दिया नर्मदा जो कि नर्मदा भी निकलती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है। तो अमरकंटक की पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो कि अमरकंटक के उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है और पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 74 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो दिया है कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है सांभर झील है। जो कि यह सांभर झील कहाँ पे स्थित है। तो यह सांभर झील जो है राजस्थान में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील जो है बुलर झील है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कैबुल लमजाओ है, जो कि यह लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कैबुल लमजाओ तैरता राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे अवस्थित है। तो यह जो अवस्थित जो है वो मणिपुर में अवस्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि देवदार चीड़ और ओक के वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण जो है यह पर्वतीय वन के उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में मोनो रेल की सुविधा किस शहर में है। तो भारत में मोनो रेल की सुविधा जो उपलब्ध जो है वह मुंबई में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि मुंबई में मोनो रेल की शुरुआत कब किया गया था। तो यह जो शुरुआत जो किया गया था 2014 में इसका शुरुआत किया गया था। जो कि यह रेल जो है पटरी पर चलने वाले रेल मोनो रेल कहलाता है। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि विश्व में सबसे लंबा मोनो रेल कहाँ पे स्थित है। तो विश्व का सबसे लंबा मोनो रेल जो है जापान के ओसाका में स्थित है। आगे देखते हैं, देश की सीमा सड़क निर्माण की जिम्मेवारी किस संस्था को दी गई है। तो यह जो दिया गया है वो BRO को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि BRO का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम जो होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो कि BRO की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 7 मई 1960 को किया गया था। आगे देखते हैं, यह भारत के प्रसिद्ध स्टेडियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहले दिया ब्रोबेन जो दिया गया है हिमाचल प्रदेश, जो कि पहला ही जो दिया गया है गलत दिया गया है। अगला दिया है ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल, जो कि सही है। अगला है बरावती जो कि उड़ीसा, जो कि ये भी सही है। तथा अगला है मोटेरा गुजरात, जो कि ये भी सही है।
तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो गलत दिया है ब्रोबेन हिमाचल प्रदेश गलत दिया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है मुंबई में स्थित है, जो कि यह खेल का एक स्टेडियम है। आगे देखते हैं, दिया है कि हाल ही में कौन सा राज्य कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यह पहला राज्य जो बना है वो सिक्किम बना है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कहते हैं 2 बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय और राजकोषीय घाटे के बीच के अनुपात कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है। तो यह जो अनुमानित जो किया गया है 56.0%। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाले भारत के पहला शोध केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा। तो यह शोध केंद्र जो प्रारंभ जो होगा उड़ीसा में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है देश के पूर्वी हिस्सों में तूफान के गठन, विकास और प्रसार के चरण से अध्ययन करना होता है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस कंपनी ने अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित मई 2024 में किया है। तो यह जो मई 2024 में गेल का किया गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कार्य शुरू कहाँ से किया है। तो यह जो डिजिटलीकरण जो किया गया है, यह जो किया गया है ओमान से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि ओमान की राजधानी कहाँ पे है, तो ओमान की राजधानी जो है मस्कट है। आगे देखते हैं, दिया है कि जो कि यहाँ 85 नंबर मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है उसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 86 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 87 नंबर, जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 88 नंबर, जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 89 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 90 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 91 नंबर, जो कि 91 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 92 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं किस प्रकार के हो सकती है। तो यह जो हो सकती है वंशागत हो सकती है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। तो सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं को जो कहा जाता है वो कोशिका कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं, दिया एक मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपरसी पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो यह जो उत्सर्जन जो करता है वो मल द्वार एनस करता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि मानव में पोषण के 5 चरण होते हैं, जो कि कौन कौन सा है, तो पहला होता है भोजन का अंतःग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है, उसके बाद मल त्याग होता है। आगे देखते हैं, दिया है पेशी तंतुओं के पतली पेशियां किस प्रोटीन पदार्थ से बनी होती है। तो यह जो बनी होती हैं, पहला दिया है एक्टिन जो कि सही है, अगला है ट्रोपिनिन जो कि ये भी सही है, तथा अगला है ट्रोपोमायोसिन जो कि ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है दूध निष्कासन हार्मोन निम्न में से कौन सा होता है। तो यह दूध निष्कासन हार्मोन जो होता है यह होता है प्रोलैक्टिन और ऑक्सोटाइसिन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है स्तन ग्रंथियों के विकास में भी सहायता होता है। वही ऑक्सीटाइसिन जो होता है इसका प्रसव के समय गर्भाशय को फैलाने और सिकुड़ने में प्रेरित करता है। आगे देखते हैं, दिया है किसके प्रयोग हमें गुणों को विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करता है। तो यह जो करता है वह मेंडल के प्रयोग। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है क्लोरोमाइडोमोनास जैसे कई एक कोशिकीय शैवाल जल में रहते हैं जो कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो यह जो ऑक्सीजन जो ग्रहण जो करते हैं वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज के 3 कार्बन अणु वाले पायूरेट के विघटन होता है जिसे कोशिकांग में घटित होता है। तो यह जो घटित होता है यह जो जगह कोशिका द्रव। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके। तो यह जो सुनिश्चित जो किया जाता है वह उपास्थि वलय द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि उपास्थि वलय एक लचीला संयोजिक ऊतक होता है जो कि यह श्वास नली को सहारा देता है और सांस लेने के दौरान इसे हिलने और मुड़ने
खोलने की अनुमति देता है, जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।